तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 17 नवंबर 2020 है और आज के इस वीडियो में हम लोग सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व दर्शन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 19 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस मनाया गया और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य अकादमिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना है। इस दिवस की एक खास बात है और इसकी खास बात यह है कि इस दिवस को प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है और इस वर्ष 2020 में नवंबर महीना का तीसरा गुरुवार 19 नवंबर को पड़ा है और इसीलिए 19 नवंबर को ही विश्व दर्शन दिवस मनाया गया। अच्छा, आज 19 नवंबर है तो 19 नवंबर को ही प्रत्येक वर्ष विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटना है। विश्व शौचालय दिवस सबसे पहली बार 2001 में विश्व शौचालय संगठन के द्वारा मनाया गया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे आधिकारिक रूप से मनाने की घोषणा 2013 में दिया गया। और अभी हाल ही की रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी विश्व में 4.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन की घोषणा किया गया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन की घोषणा की गई है और इस कैबिनेट के अंतर्गत पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण शामिल होंगे। और इस गौ कैबिनेट का पहला बैठक कामधेनु गौ अभयारण्य नामक गाय अभयारण्य में किया जाएगा, जो कि हमारे देश भारत का पहला गाय अभयारण्य है जिसका निर्माण सितंबर 2017 में भाजपा सरकार के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। अब बात अगर मध्य प्रदेश की है तो मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। अच्छा, आनंदीबेन पटेल को देखकर आपको याद आ रहा होगा कि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सीटें हैं, मध्य प्रदेश के लोकसभा में 29 सीटें हैं, मध्य प्रदेश के राज्यसभा में 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैदर, राजकीय पुष्प मेडोना लिली और राजकीय वृक्ष बनियान का ट्री है। तो इस क्वेश्चन से भी हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में मालदोवा की राष्ट्रपति कौन बनी है? तो अभी हाल ही में माया सांधू मालदोवा की राष्ट्रपति बनी है और इस क्वेश्चन से हमें सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस यह मिलता है कि यह जो माया सांधू है वह मालदोवा की पहली महिला राष्ट्रपति है। तो इसी से यह क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। देखिए इमेज में यही है माया सांधू और इन्हीं को अभी मालदोवा की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में टीम हेलो को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा टीम हेलो को शुरू किया गया। अच्छा, इसकी शुरुआत का उद्देश्य क्या है? तो इसकी शुरुआत का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 टीकों के बारे में गलत सूचना का मुकाबला करना है। अच्छा, अभी हो क्या रहा है, विश्व स्तर पर कोविड-19 से जुड़ी गलत जानकारियां विश्व स्तर पर फैलाई जा रही है। तो उसी को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने लंदन विश्वविद्यालय के वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के साथ मिलकर टीम हेलो को लॉन्च किया है जिससे कि गलत सूचना का मुकाबला किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है।
अब बात अगर संयुक्त राष्ट्र की है तो संयुक्त राष्ट्र से जितनी भी जानकारी हो सकेगी हमसे उतनी जानकारी दूंगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र का लोगो। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और संयुक्त राष्ट्र के चीफ पर्सन एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया गया है? तो अभी हाल ही में सुदीप त्यागी के द्वारा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया गया है और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से 33 वर्ष के उम्र में संन्यास लिया है। देखिए इमेज में यही हैं सुदीप त्यागी और इन्होंने ही 33 वर्ष के उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में अमेरिका ने किस देश से अपने सैनिकों को वापस लेने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक दोनों ही देशों से अपने सैनिकों को वापस लेने की घोषणा की है। यहाँ वापस लेने की घोषणा करने का मतलब ये है कि इन दोनों देशों से अमेरिका ने अपनी सैनिक की संख्या को घटाने की घोषणा की है। और ऐसा नहीं है कि इस दोनों ही देशों से अमेरिका पूरी तरह से अपने सैनिकों को वापस लेगा। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि अमेरिका इन दोनों देशों से अपने सैनिकों की संख्या को कम कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा मत्स्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार को जीता गया है? तो अभी हाल ही में असम राज्य के द्वारा मत्स्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार को जीता गया है और अभी असम के द्वारा इस मत्स्य क्षेत्र में कुल 4 पुरस्कार को जीता है और प्रत्येक पुरस्कार में 10 लाख रुपए, एक शॉल, एक प्रमाण पत्र और एक मोमेंटो दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। अब बात अगर असम की है तो मैं आपको असम के बारे में भी बताता हूँ। देखिए मैप में असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के गवर्नर जगदीश मुखी, असम के विधानसभा में 126 सीटें हैं, असम के लोकसभा में 14 सीटें हैं और असम के राज्यसभा में 7 सीटें हैं। असम का राजकीय पशु राइनोसेरोस है जिसे गेंडा भी कहा जाता है। असम का राजकीय पक्षी व्हाइट विंग्ड डक है। वह असम का राजकीय पुष्प फॉक्सटेल और असम का राजकीय वृक्ष होलोंग का वृक्ष है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। आज का आप लोगों के लिए प्रश्न है, अभी हाल ही में अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? तो मैंने इस प्रश्न को कल डिटेल में बताया था, तो आज आप लोगों को इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ऑल द बेस्ट, गुड लक।